यश कौन है? कौन है यश? इसके विषय बोलने वाला, समझने वाला पवित्र आत्मा को पाया हुआ होता है। उपदेशक का आध्यात्मिक अध्ययन यूँ कहता है, परमेश्वर ने एक एरिया चुना, जिस तरह से एक व्यक्ति को जितने जन जान जाते हैं वहाँ तक वह फैलता है। संसार की संस्कारी लैंग्वेज में समझाऊं, अगर कोई दुकान डाल रहा है किसी भी प्रकार की, तो उसके व्यवहार एवं उसका डेकोरेशन दुकान का, उसका मटेरियल किस तरह से क्वालिटी बेचता है, क्वांटिटी में सब कुछ उस हिसाब से वह फैलता है। और जितनों के नज़र में वह आता है केवल उतने ही उसके ग्राहक बनते हैं। जो उसे नहीं जानते वे उसके ग्राहक नहीं बनते हैं। तो परमेश्वर तो एक ही है जिसने सर्व सृष्टि को बनाया। शैतान ने यह जाना कि अपनी दुकान भी लग सकती है, इसलिए उसने जातियों में ही फूट डाली और गुट गुट बना कर हर प्रकार की जातियों को अलग अलग नाम दिए और अलग अलग देवी देवताएं उन्हें दी, ताकि वे उनके ज़रिए शैतान ही की महिमा करें। नकारात्मक सोच विचार शैतान ही से है और शैतान ही ने अपना साम्राज्य इस प्रकार ही तैयार किया है। परमेश्वर तो सच्चा है, उसे टेढ़ी चाल चलने की ज़रूरत नहीं। अगर मनुष्य जाति है तो वे जान जाती है कि उन्हें बनाने वाला कोई तो है। जब वे अपने हाथों से कुछ बनाते हैं तो वे कहते हैं कि इसे मैंने बनाया है। तो ठीक उसी तरह उन्हें बनाने वाला भी कोई तो है। वरना मनुष्यों में शैतान ने कुछ ऐसे गुट बनाए हैं कि वे ईश्वर को मानते ही नहीं, परमेश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं। ऐसी जातियाँ बनाई है, जबकि उन्हें मनुष्य ही को नियुक्त किया। मनुष्य को उन जातियों का कुछ इस प्रकार से पुढ़ारी बनाया और उन्हें दे दिया। केवल उस मनुष्य के ज़रिए वे जाति इकट्ठा होती है और उसके जन्मदिन और मरण दिन को
मनाते हैं और उसके ज़रिए शैतानी बोध को, जो परमेश्वर के विरुद्ध है, उस रीति रिवाज को मानते हैं। पुराना नियम। बाइबल में लिखित पुराना नियम फ़िरौन उत्पत्ति में समर्थक और निर्गमन में विरोधक, एक ही शरीर, एक ही व्यक्ति वर्ण दो अभिव्यक्तियाँ। एक ही व्यक्ति समर्थक भी बन सकता है तो वही विरोधक भी हो सकता है। फ़िरौन उत्पत्ति में यूसुफ के लिए समर्थक बना, क्योंकि शरीर जब किसी की अच्छाइयाँ देखते हैं तो उसके लिए अच्छे अच्छे स्वप्न बुन लेते हैं, वरन जब वही कठोर बन जाता है तो कठोरता के कारण किसी भी व्यक्ति की अच्छाइयों को देख नहीं पाता, अपनी ही बुराइयाँ उसमें दिखाता है। फ़िरौन यूसुफ के लिए समर्थक तो मूसा के लिए विरोधक परमेश्वर की ओर से हुआ। पुराने नियम में ऐसा लिखा है कि मसीह आएगा। इज़राइलियों को, इज़राइल देश में जितनी जातियाँ बनी, मनुष्य बने, वे सब पुराना नियम पढ़ के व्यवस्था जो मूसा के ज़रिए दी, उत्पत्ति तो व्यवस्था का आरंभ है और व्यवस्था तो मूसा के ज़रिए दी। यानी जब मूसा इज़राइलियों को मिस्र देश से छुड़ा रहा था, उससे यहोवा 1-to-1 बातें करता था, आमने सामने होकर। अर्थात क्या, परमेश्वर मूसा से बातें किस तरह से कर सकता है? परमेश्वर की केवल आवाज़ का वर्णन हुआ है और मूसा का शरीर दिखाई दे रहा है, ऐसे लिखित है। मूसा शरीर में है, परमेश्वर तो आत्मा है और आत्मा शरीर के भीतर है। यानी मूसा से बात करने वाला और कोई नहीं, वो खुद है, उसका ज़मीर उससे बातें करता था और वही परमेश्वर है। शरीर के भीतर आत्मा है, वही ईश्वर है। अर्थात मूसा नबी से जो बात कर रहा था वह इसके भीतर ही था, वरना जैसे वर्णित है कि मूसा अंदर को जाता है, अंदर से फिर बाहर आता है और जो बातें परमेश्वर ने उससे कही वही अपने लोगों को बताता था। उसका अंदर जाना और परमेश्वर से बातें करना क्या है, और उसका चेहरे से
मूसा के चेहरे से रोशनी चमकना, किरणें निकलना, ये क्या है? पुराने नियम में मसीह आएगा। दाऊद उसके विषय वह परमेश्वर का पुत्र है ऐसा कहता है। दाऊद भी है। दाऊद क्या है, कौन है? यशाया उसके विषय उसके क्रूसिफिकेशन का वर्णन करता है। एक कुंवारी गर्भवती होगी, पवित्र आत्मा से, और जन्म देगी पुत्र को। उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। वह मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, कुचला जाएगा अपने लोगों के लिए। पुराने नियम में लिखा है। और उस वक्त गुनाह की सज़ा देने के लिए, मृत्युदंड के लिए क्रूसिफिकेशन का मार्ग था, यानी क्रूस बनाया जाता था और क्रूस पर गुनाहगारों को लटका दिया जाता था। यीशु को भी वैसे ही लटकाया, वरना यीशु बेगुनाह था और गुनाहगार वे वैसे ही लटके यीशु की तरह, वरना वे गुनाहगार थे गुनाह के कारण। तो इसमें व्यवस्था, तौरा को पढ़ा सबने। यीशु को लेकर ही तौरा है, पुराना नियम। तोरा में मसीह का वर्णन हुआ तो इजरायली यहूदी अब भी मसीह का वर्णन कर इंतज़ार कर रहे हैं। अब भी उनके हिसाब से मसीह आने वाला है। जो यीशु आकर गया, रहकर गया, उसे वे मसीह नहीं मानते, क्योंकि जिस तरह से यीशु आया, रहा, मारा गया, गाड़ा गया, वह तो साधारण बात थी, जैसे कि होने वाली थी गुनाहगारों के साथ। जैसा होता है वैसा ही उसके साथ हुआ, एकदम नॉर्मल। यानी गुनाहगार गुनाह करेगा, शरीर पैदा हुआ, गुनाह से गुनाह किया और लटकाया गया, मारा गया। कोई अलग सीन नहीं है। अब वो क्रूसिफिकेशन इस वक्त बंद है। गुनाह की सज़ा, गुनाहों के लिए कानून भी है इज़राइल देश में अब भी, वरना अलग तरीके से। इस वक्त अगर देखा जाए, इंडिया में फांसी दी जाती है गुनाह की, मजबूत गुनाह होगा तो, लेकिन वो बेगुनाह को फांसी नहीं। तो यीशु आया पवित्र, वह तोरा के हिसाब से ही बातें करता जाना जाता, क्योंकि सभी ने तोरा पढ़ी बचपन ही से, तो तोरा ही के हिसाब से चल रहे थे। नबियों की
शिक्षा पर चल रहे थे। 6 दिन काम करना और 7वें दिन को विश्राम मान रहे थे। तोरा में तो सही कहा है। व्यवस्था को अगर उसकी रीति से चलाया जाए तो व्यवस्था अच्छी है। अगर व्यवस्था कहती है तोरा कि 6 दिन काम करो और 7वां दिन विश्राम करो तो सही है। वरन अगर कोई मर रहा हो, बीमार हो, उसे चंगा करना है, अगर वही 7वें दिन ही हो रहा है तो उसमें गलत क्या है? ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना है। अगर नियम को फॉलो करना है, नियम कह रहा है कि 7वें दिन आराम करो, लेकिन 7वें दिन ही अगर कोई मर रहा है तो उसे बचाना है, तो नियम को फॉलो भी कर रहे हैं और अच्छा ही भी दिखाई दे रही है। यही तो नियम के पीछे छिपा हुआ मजबूत नियम है। नियम के पीछे छिपा हुआ मजबूत नियम यही है कि अगर कोई मर रहा हो, बीमार है, और वह विश्राम दिन के दिन ही अगर सामने आ रहा है तो उसे बचाया जाना जरूरी है। नियम के पीछे छिपाया हुआ मजबूत नियम यही तो है। कानून तो सही है, परमेश्वर ने दिया है। सब कुछ हुआ। यहूदी यीशु को मसीह नहीं मानते। उनके हिसाब से मसीह आने वाला है, जबकि बाइबल उसके अनुयायी वहीं पर भी प्रेरितों के कार्य में भी कहते हैं कि मसीह वही है, अब वो दोबारा आएगा। यहूदी मसीह आने वाला है इस ताक में अब भी है, और बिब्लिकली जो मसीही है, मसीही लोग पवित्र आत्मा से टच किए हुए, जिस तरह यीशु जन्मा ठीक उसी तरह मसीही भी जन्मते हैं, पवित्र आत्मा से जन्मे हुए। उनके हिसाब से यीशु आया, उनके लिए मारा गया, गाड़ा गया, कुचला गया, उनका पुरानत्व जीवन मिट गया क्रूस पर, पुराना जीवन मिट गया और नया जीवन यीशु के मारिफत जी उठा उनके भीतर। अब वे भक्ति में जी रहे हैं और यीशु दोबारा आने वाला है। अब न्याय करने आएगा। न्याय कैसे करेगा? न्याय कैसे करेगा? न्याय ऐसे करेगा, अब जो पाप और पुण्य का लेखा होगा उस हिसाब से न्याय होगा। पुराने जीवन के लिए तो वो मारा गया, गाड़ा गया, कुचला गया, वो आया, और अब न्याय के लिए आएगा ओरिजिनल रूप में। और न्याय कैसे? मसीहियों का न्याय जो उसमें आए हैं। अब अगर कोई पाप कर रहा है, पुण्य कर रहा है, उसके वसीले से जी रहा है, मार्ग सत्य और जीवन पर चले रहा है, कोई नहीं चल रहा, कोई भटक गया है अपने हिसाब से, तो उनका न्याय करने को आएगा। तो यहूदियों के समय यीशु आया, पुराना नियम मजबूत पड़ा, उसको ओवरटेक किया। तो अगर कोई बुद्धिमानी पुरुष है, लेकिन उसका जन्मना कैसे? जन्मना कैसे सिद्ध हो सकता है? जन्मना तो पवित्र आत्मा से जन्मा है, वो वर्णित है। मरियम से जन्मा, मरियम भी है।
वो जन्मा। मूसा जिस तरह परमेश्वर से बातें करता और उसके द्वारा मैसेज को अपने लोगों में शेयर करता, अगर ठीक उसी तरह अगर लिया जावे दृष्टांत और वृत्तांत में, मकबूल इम्मानुएल से भी खुदा बातें करता है, परमेश्वर बातें करता है। और जो जो प्राप्त होता है बोध वह शेयर कर देता है मकबूल, पोस्ट कर देता है, वीडियो बनाता है, लिखता है, सब कुछ। तो परमेश्वर कौन है? परमेश्वर आत्मा है। मूसा के अंदर आत्मा, मकबूल के अंदर आत्मा। ज़मीर जाग गया, सकारात्मक सोच परमेश्वर की ओर से सकारात्मक बातें करती है, नकारात्मक सोच शैतान की ओर से नकारात्मक बातें और हरकतें करती है। एवं सकारात्मक सोच परमेश्वर की ओर से नकारात्मक बातों और हरकतों पर लगाम लगाती है। उसके लिए यीशु नाम प्रबंधन है, बिचवई। यीशु बिचवई है। अगर पूरे सीन को स्क्रिप्टेड पटकथा की तरह देखा जाए तो जब यीशु था उस वक्त गुनहगारों को क्रूस पर लटकाया जाता था। तो पुराने नियम में मसीह आने वाला है, बैतलहम में जन्म लेगा, वैसा वैसा लिखा। और यहूदी यों के हिसाब से वह गुनाहगार था, जबकि उसने गुनाह किया ही नहीं। उसको फांसी पर लटकाने का कारण एक ही है कि वो स्वयं को परमेश्वर कहता है और स्वयं को परमेश्वर का पुत्र कहता है। दाऊद ने जिस तरह वर्णन किया पुराने नियम में मसीह के विषय कि वो परमेश्वर का पुत्र होगा, तो यहूदी जिस मसीह का इंतज़ार कर रहे हैं वे भी ऐसा ही मान रहे हैं कि मसीह परमेश्वर का पुत्र होगा। लेकिन जिस तरह यीशु ने अपने आप को साबित किया उस तरह से नहीं। उनके हिसाब से वे अब भी भ्रमित है। यीशु आया रहा गया, अब वो आ रहा है। यीशु आएगा, न्याय करेगा मसीहियों का पहले, फिर यहूदियों का, फिर अन्य जातियों का, अर्थात मसीहियों का। दूसरी यहूदियों का सुसमाचार सुना, सबने सुना। फिर क्या, जिस तरह से स्क्रिप्टेड है, ठीक उसी तरह अगर मकबूल इम्मानुएल की स्टोरी भी स्पिरिचुअल स्टोरी स्क्रिप्टेड है तो कैसे? इज़राइल देश, इंडिया देश, इज़राइल में एरिया बैतलहम, उसका जन्म गाय भैंसों का तबेले में जन्म, मकबूल का भी एक गांव में जन्म, एक छोटी सी झोपड़ी में।
यीशु के विषय सब बातें। तो मकबूल के लिए ऑनलाइन सिस्टम डिज़ाइन किया गया, सोशल मीडिया। परमेश्वर का यही प्लान है कि वह अपने नाम को प्रचार करता है, ढूंढता है लोगों को। यीशु आया, यीशु ही यहोवा है। क्योंकि फ़िरौन के ज़रिए जब मूसा का सीन उसके सामने था, तब परमेश्वर स्वयं यही कह कर मूसा से कि वह प्रचार करता है, चिन्ह और चमत्कार दिखाता है, और फ़िरौन का मन हठीला और कठोर बना देता है ताकि चिन्ह और चमत्कार को दिखाए। तो यीशु भी आया, लिया मजबूत। फिर मकबूल के लिए सोशल मीडिया को क्रिएट करा गया। सोशल मीडिया बच्चे जानते हैं किस तरह से यह करना है, ये वो सब कुछ सिस्टम। तो यीशु भी जानता था कि वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, कुचला जाएगा। कैसे जानता था? क्योंकि उस वक्त यही सिस्टम था कि गुनाहगारों को क्रूस पर लटकाया जाता था। क्रूस पर उन्हें मारते थे, ये करते थे, सब कुछ अपमानित करते थे, सब कुछ सिस्टम की तरह। वो गुनाहगारों के लिए ऐसा ही सीन था। लेकिन यीशु बेगुनाह था, फिर भी वो ऐसा कह रहा था कि उसके साथ वैसा ही होगा। क्यों? क्योंकि वो झोल को जानता था, वो अब खुद खुदा था और वो सच ही कह रहा था। पर शरीर में होने के कारण अन्य शरीर उसी पुराने नियम तोरा लव्य व्यवस्था आई थिंक 24:16 के तहत यहोवा के नाम की निंदा करने वाले को मार डाला जाए, पथराव किया जाए, सारी मंडली के लोग। ठीक उसी के कारण ज़्यादातर यहूदी हट जाते थे। बाकी उस पर दोष लगाने का कोई कारण न था। जब आखिरी वक्त पे उससे पिलातुस या कोई किसी ने पूछा, तो वे भी ऐसा ही कह रहे थे, अपने आप को परमेश्वर कहा, सब यही कारण है। तो उनकी नज़र में वो गुनाहगार ठहरा, क्योंकि तोरा के हिसाब से उन्होंने वैसा ही उसे समझा और क्रूसीफाई कर दिया। तो ठीक इसी तरह मकबूल भी जानता है कि व्हाट्सएप ग्रुप है, पर क्या हो रहा है, क्या कैसे, वो समझ में नहीं आ रहा। और मकबूल इमानुएल का व्हाट्सएप ग्रुप पर कौन सा नंबर है, वो भी मकबूल इमानुएल को नहीं पता। जिस तरह यीशु अपने विषय भविष्यवाणी करता है कि वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा क्रूस पर, तीसरे दिन वो जीवित होगा, ठीक उसी तरह मकबूल इमानुएल भी यही कह रहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप का उसे कुछ नहीं पता, उस पर वायरल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। इवन जो व्हाट्सएप ग्रुप पर नंबर रहता है, व्हाट्सएप ग्रुप का कौन सा नंबर है ये, वो भी मुझे पता नहीं कि कौन सा नंबर है, क्योंकि बहुत से नंबर चेंज किए हैं और बहुत बार व्हाट्सएप डिलीट करके फिर चालू किया है, यानी बंद करके फिर से चालू किया है, डाउनलोड किया है। व्हाट्सएप ग्रुप पर कोई जुड़ नहीं रहा, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप पर हो रहा है, यह पता है। ठीक उसी तरह यीशु मसीह जैसे भविष्यवाणी करता है कि वैसे वैसे उसके साथ होने वाला है, ठीक मकबूल इमानुएल वैसे कह रहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐसा ऐसा हो रहा है और परमेश्वर का राज्य व्हाट्सएप ग्रुप पर है। उसके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, समर्थन हो रहा है, विरोध भी हो रहा है।
जिससे कि केवल परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह का नाम फैल रहा है।